हाय नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, बताएं। सर मैं विनोद सिंगला बोल रहा हूँ संगरूर पंजाब से। जी बताएं सर। सर मैंने सर अभी एक ना अपनी आईडी एक्टिवेट की है जसवंत सिंह के नाम से डाउन में जी $36.01 डिपॉजिट कर दिए उनके, लेकिन उनकी आईडी के आगे जो पॉपअप आ रहा था ना वो अभी आ रहा है। सर रिजर्व उनका हो रहा था, रिजर्व पहले हो रहा था। अब एक नहीं हो बार तो रहा। साथ डाल के नोवा से फंड से नोवा में तो आ चुके थे वो, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा बंद हुई थी ये। फिर 36 डाला उन्होंने तो फिर वो उनका रिजर्व स्टार्ट हुआ है कि नहीं? नहीं अभी वो ओपन नहीं हो रहा सर। जैसे माई पे क्लिक करते हैं तो वो पॉपअप द्वारा ही आ जाता है 36 वाला। अच्छा, उसको ये करना है सर कि वो 36 का जो है, ठीक है, जो 36 का है जो आपने डाला ना उसका स्क्रीनशॉट करके सर कस्टमर केयर को आप लोग पेस्ट कर दीजिए, सेंड कर दीजिए। ठीक है सर। ठीक है। इसका सर यूआईडी नंबर वगैरह तो ओपन हो नहीं रहा सर। हाँ यूआईडी नंबर तो जरूरी है। पहले का नहीं रखे हैं क्या सभी लोग? पहले का देखना पड़ेगा सर। मतलब पहले सब लोग से बताया गया था कि सब लोग, मतलब देखिए आप लोग इतनी बड़ी लापरवाही करते हैं। यूआईडी नंबर को जरूर नोट करके रख दीजिए, डायरी में मेंशन कर दीजिए, इम्पोर्टेंट है। सर नोट तो किया होगा पर इनका वो स्क्रीनशॉट नहीं ना मिल पाएगा। हाथ से लिख दें? हाँ हाथ से लिख दीजिए, उसको टाइप कर दीजिए। ठीक ठीक है ठीक है, टाइप करके तो सेंड कर दीजिए। देखिए है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सारे लोगों को मैं बता दूं कि यूआईडी तो पहले लिख के रख लीजिए, सब लोग नोट कर लीजिए। अब नोट करते समय कौन सा स्पेलिंग कैपिटल है और स्मॉल है उसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि कैपिटल और स्मॉल को ध्यान देना है। ठीक है सर। तो सब लोग बकायदे अपना जो की है, अपना आपका यूआईडी है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, कौन सा ईमेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने कौन सा इस्तेमाल डाल के रखा है, इन सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको मिस करने का मतलब अगर एक भी चीज करेंगे तो आप परेशान रहेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है सर, तो ये सारा चीज आप लोग कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि देखिए ये प्लेटफॉर्म कब कौन सा मोड ले, किस चीज में एक्सचेंज कर दे या क्या कर दे तो फिर वहाँ जरूरत पड़ जाए और आपका यूआईडी अगर सारा चीज आपने खो दिया तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। नहीं खोगा नहीं है, लिख के तो रखा हुआ है सर। स्क्रीनशॉट शायद देखना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट रखा नहीं रखा। हाँ स्क्रीनशॉट को देख लीजिए, उसको नोट करके आप वैसे एसएस में जाते हैं तो डिपॉजिट एड्रेस शो हो रहा है इनका। ओके, उसको पॉपअप के एड्रेस से कंपेयर भी कर लिया, वो सेम है। जी और ट्रस्ट वॉलेट में डाल के इनके $36.01 डिपॉजिट कर दिए। उधर तो सक्सेस आ रहा है पर इधर पॉपअप हटेगा तो दिखेगा। इसमें इसमें कि हिस्ट्री में जाकर के भी शो नहीं हो रहा है, जो हिस्ट्री वाला बटन वो भी क्लिक नहीं हो रहा नीचे से। हाँ उसमें क्या है सर ना कि देखिए आप थोड़ा सा उसमें वही चीज है, जैसे डिपॉजिट करने से पहले ना एक बार आप लोग पहले 0.1 ये सब डाल करके देख लीजिए, तो फिर से एक बार इस पर हाँ एक चीज की प्रॉब्लम क्या सब लोग जितने भी लोग डलवाने की जरूरत नहीं है, बाद का प्रोडक्ट है, डलवाने की जरूरत नहीं है सर। नमस्कार, ये जितना लोग भी डाले सब किसी का भी नहीं खुला, सबका ऐसा ही है। सब लोग चिक्का मार रहे हैं, बिना पूछे डाल रहे हैं, चिक्का मार रहे हैं। अभी डालना नहीं था। कोई नहीं, आप लोग सब लोग अपनी आईडी एक बार रिफ्रेश कर लीजिए सर, सब लोग। चलो ठीक है सर, वेट कर लेते हैं। हाँ जिनको डालना है वो आईडी को रिफ्रेश करने के बाद ही डालें। ठीक है, रिफ्रेश करने से एड्रेस चेंज हो जाएगा। ओके। कई लोग तो टीआरसी में डाल देता है। हेलो सर जी, टीआरसी में भी नहीं ले रहा हूँ, नोट 1 नोट 3 करना पड़ता है, बैक काउंटिंग करना पड़ता है। तो वो तो नोट खुल गया सर, नोट 2 में एड्रेस शो हो रहा था इनका डिपॉजिट का। तो
और इसमें डालना नहीं है। $36 जो डाल रहे हैं आप लोग अभी का नहीं है, बाद का प्रोडक्ट डालने का है। अभी जो डाल किसी का आईडी नहीं खुल रहा। 66 जो डालेगा उसका खुलेगा। ठीक है। हेलो 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 हेलो, हाँ सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी एवरीवन। ये सिमिलर प्रॉब्लम जो सिंगला जी आपको आई है, कल मेरे को भी ये प्रॉब्लम आई है। मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस। मैंने कल 2 आईडी 36 से ना एक्टिवेटेड तो थी, वो 36 डिपॉजिट किए थे क्योंकि मार्च की आईडी थी। जब एसेट वेरिफिकेशन आया था तब हमने सेकंड डिपॉजिट नहीं करी थी। हाँ जी। मैंने कल एक आईडी एक्टिवेट करी और उसके अंदर 36 डिपॉजिट करे, और मैंने ये इंश्योर किया कि मेरा जो डिपॉजिट का एड्रेस है ना, नोड में जाके भी देख लिया सेम आ रहा है, और उसका स्कैन जो QR कोड है वो भी सेम आ रहा है, और जो उस पे पॉपअप पे आ रहा है वो भी सब सेम आ रहा है। तो मैं इंश्योर हो गया ये डिपॉजिट एड्रेस ठीक है, क्योंकि जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं डिपॉजिट एड्रेस अपडेट हुआ या चेंज हुआ, मैंने सारे पासे से उसको इंश्योर कर लिया और मैंने उसमें पैसे, मेरी डाउन लाइन थी उसके 36 डिपॉजिट कर दिए, और विद इन 1 मिनट वो सारा सिस्टम एक्टिवेट हो गया, रिजर्वेशन चालू होगी, सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। अब उसके इमीडिएटली बाद मैं बताता हूँ सेकंड एक्सपीरियंस। मैं दूसरा आईडी में किया, ये एक्चुअली प्रोसेस सेम ही है, सेव इंश्योर कर लिया, डिपॉजिट एड्रेस ठीक है, हमने नोड में भी जाके देख लिया, QR कोड पे भी जाके देख लिया, जो पॉपअप पे आ रहा है वो भी जाके देख लिया, और उससे पहले हमने ये भी इंश्योर कर लिया इसमें 0.01 करके डिपॉजिट कर लेते हैं तो देख लेते हैं, पर दिखेगा तो तब अगर खुलेगा, दिखता ही नहीं कि 0.01 दो बारी मैंने जमा किया 0.01 दोनों बारी खुलता है, जब खुलता ही नहीं तो दिखेगा कैसे, इंश्योर कैसे कन्फर्म। हमने दूसरे में जमा किया 36 भी पहला हो गया है, एड्रेस तो सेम है, 3 जगह से उसको क्रॉस चेक कर लिया, पॉपअप से कर लिया, QR कोड से कर लिया, डिपॉजिट एड्रेस से कर लिया, तो आदमी इतना ही तो कर सकता है, सेम एड्रेस है ठीक है। मैंने दूसरा लगाया 36 डिपॉजिट किया, वो अभी तक इनेबल नहीं हुआ, वो चला ही नहीं है, एक चल चुका 5 मिनट पहले, दूसरा चला ही नहीं है। ये पता नहीं क्या चल रहा है, इट्स रियली सरप्राइजिंग, ये क्या चल रहा है, टेक्निकल ग्लिच है, क्या है क्या नहीं है, आई एम आल्सो अनएबल टू अंडरस्टैंड हुआ कैसे। मैंने इतनी आईडीज अपने डाउनलाइन में करी है एक्टिवेट, किसी में कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं कल क्या हुआ, विद इन 5 मिनट एक होगी दूसरी हुई नहीं है। अब उनको कस्टमर केयर पे अगर हम लिखते हैं वो जवाब ही नहीं देते, जवाब नहीं देते सर। हमारे स्क्रीनशॉट भी है, वो भी है, ये एक प्रॉब्लमेटिक काम हो गया, प्रॉब्लमेटिक है, क्या किया जाए इसका, बट इट रियली वरीसम। ये तो हवा में सारी बातें हो गई हैं। देखिए विद इन 5 मिनट्स एक होगी दूसरी हुई नहीं है भाई। हम हमारे नीचे तो इतनी बड़ी टीम है, इतनी बड़ी टीम है मेरे नीचे, मैं सबका इंश्योर करके सारे पासे से तभी पैसा लगाता हूँ। जहाँ तक जो एड्रेस बोलते हैं अभी 0.01 जमा करके देख लो, प्लस करके देख लो, ठीक है मान लिया जमा कर दिया हमने, 2 बारी कर दिया, लेकिन वो पॉपअप हटेगा तभी तो दिखेगा, वो हटता ही नहीं। चलो ठीक है 0.1 पे नहीं हटेगा, हिस्ट्री में जाके देखना चाहिए, हिस्ट्री भी नहीं हटती है, पॉपअप फिर आ जाता है, ये प्रॉब्लम है। अब बैंक एंड कब ठीक होएगी, कुछ होएगा, नोबडी नोस। ये सर जो उनके टेलीग्राम चैनल है सर, उनके ऊपर तो उनको रिस्पांस देना चाहिए ना, जो उनके बंदे बैठे हैं बिलाल वगैरह। हाँ ये दिक्कत है, अब क्या किया जाए। हाँ सेम प्रॉब्लम आई फेस यस्टरडे, एक होगी दूसरी हुई। ये मैं सबके नॉलेज में लाना चाहता था भी ऐसा तो कुछ चल रहा है बैक एंड पे, कुछ टेक्निकल जैसी मीटिंग से लीडरों के रोज सुनते हैं सर, पहले 0.1 डाल के देख लो, फिर 1 डाल के, मैंने पहले $1 ही डाला था, मेरी तरफ से $1 डल गया, लेकिन हिस्ट्री में दिखा नहीं। उसके बाद ही मैंने 35.01 फिर डाले, वो भी डिपॉजिट हो गए, डिपॉजिट हो गए, हमारे वैलेट से भी कट गए, डिपॉजिट हो गए, अब गए कहाँ ये समझ ही नहीं आ रहा। वो तो डिपॉजिट एड्रेस भी वैलेट से चेक कर लिया, डिपॉजिट एड्रेस भी ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है सर, उसी ड्रेस में गए हैं, वो तो हिस्ट्री में देखते हैं ना, जो ड्रेस डिपॉजिट है उसी में गए हैं, जो पॉपअप में शो हो रहा है। इसमें प्रॉब्लम है, वो इसका सॉल्यूशन हमारे पास आई थिंक किसी के पास भी नहीं होगा, लीडर्स के पास भी नहीं होगा, प्रॉब्लम ही ऐसी है। तो देखो वी आर एट द मर्सी ऑफ दिस नोवा, क्या कर सकते हैं। फिर तो उसको मैं स्क्रीनशॉट डाल के उनके लोगों की उनको डालते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं, फिर तो मैंने भेज रखा, जवाब ही नहीं है कोई, कल ही भेज दिया था, देते नहीं, ठीक है जवाब देते।
चलो वैसे लेटर कंपनी तरफ से कोई ना कोई इंक्वायरी ऑफिस होना चाहिए। आशीष जी जो बता रहे हैं उसको करिए आप, रिफ्रेश करके उसको उस तरह से आप करिए। हिस्ट्री में जाके आप पूरा फंक्शन उसको डिलीट करिए और फिर दोबारा से आप उसको लॉग इन करिए। आपका हो सकता है, मैंने भी 3-4 आइडिया एक्टिव कराई, सारी एक्टिव हो गई है, कोई दिक्कत नहीं हुई। हो सकता है कि हिस्ट्री भर गई हो, उसकी वजह से हो सकता है, तो आप चेक कर सकते हैं थोड़ा सा, इसको भी विशेष ध्यान रखें। चलो लेटर ठीक है, थैंक यू ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आइए आशीष सर, कंटिन्यू। ओके सर। चलिए, और किसी का क्वेश्चन हो? आशीष सर हैं मंच पर, आइए 1 बाय 1 आइए। वन बाई वन आइए। जी सर बोलिए। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, ये 35 से डालने का है क्या फिर के? आवाज कम आ रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। हाँ नहीं सर, 35 फिर से डालना का है क्या? 35 फिर से डालना, उसमें एक्टिव करना है क्या? 35 कहाँ पड़ रहा है? हाँ 35 इसलिए सर 36 पड़ रहा है, 36 पड़ रहा है, 35 कहाँ पड़ रहा है? हाँ वही 36 का नहीं, 36। तो वे आप करना चाहती हैं तो कर सकते हो, नहीं आप वेट करिए 30 जून तक। ये आपकी स्वेच्छा है, कोई मंच नहीं कहेगा आपको डालने के लिए, ये आपकी स्वेच्छा है, ठीक है ना? हाँ ओके। ये स्टेक नहीं कर सकते, दिखा रहा क्या स्टेक नहीं बता रहा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप बहुत स्लो आवाज में बोल रहे हैं। नहीं सर, स्टेक है, देखो स्टेक में स्टेक हाँ। क्लिक करे तो वो नहीं ऑन हो रहा। तो होगा कहाँ ऑन? जब आईडी ओपन होगी तभी तो स्टेक खुलेगा। मेरी आईडी ओपन है ना सर। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो स्टेक में लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, प्रक्रिया हो रही है। आशीष सर थोड़ा आप समझ पा रहे हैं तो बताइए। हेलो, हाँ स्टेक का ऑप्शन खुल रहा है मैम? ना, हाँ खोलना है। नहीं भाई, स्टेक में एक लगा ही सर, उसका वो ऑन हो गया, पर आज से नहीं बता रहा। अच्छा, और लगाना है? कब लगाया आपने? हाँ कब लगाया आपने स्टेक में? मैं लगा के आज कुछ 6 डेज हो गया था। हाँ तो आपके उसमें मेन वॉलेट में और आपके माई में क्लिक करिए तो नीचे आपको दिख रहा होगा, जो भी पॉइंट दिख रहा होगा 00, कितना लगाया आपने? 279 का लगी। 279 का। 279 का कौन सा है? स्टेक सर, स्टेक। अच्छा, स्टेक लगाया है। हाँ चलिए वो बाद में आएगा। रिलीज कितने दिन के लिए लगाया स्टेक में? 30 दिन का सर वो। हाँ तो 30 दिन के बाद रिलीज होगा वो, ठीक है ना? हाँ ये ग्रोथ फाइनेंस में भी लगाया सर मैंने। हाँ तो ग्रोथ फाइनेंस का आ रहा होगा डेली आपका। हाँ वो तो आ रहा है। ठीक है, वो 30 दिन बाद रिलीज होगा तब पता लगेगी, ठीक है? हाँ थैंक यू सर। ओके थैंक यू। आइए नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट, आइए। गुड मॉर्निंग सर नमस्कार। आशीष सर नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप दास जी? बहुत अच्छा सर, मैं वेस्ट बंगाल खड़गपुर से बोल रहा हूँ सर। जी सर आप लोग का मैं मीटिंग में कंटिन्यू रहता हूँ, लेकिन थोड़ा हमको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि जो डिपॉजिट किया था मैं एक्टिवेशन सीसी से मार्च महीने में किया था, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया है तो आवाज बहुत आ रही है, कहाँ से आ रही है आवाज? थोड़ा साइड से होइए सर, आवाज बहुत आ रही है। थोड़ा मैं मार्केट में होता हूँ। अच्छा।
सर क्या है ना, मैं मार्च महीने एक्टिवेशन किया तो आईडी को थोड़ा साइड में हो जाइए सर, वहाँ धोखा पीछी हो रही है, थोड़ा साइड में आगे पीछे हो जाइए। ओके सर, मैं थोड़ा बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक ठीक ओके। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कोई साथी आइए, नहीं तो मैं बुलाना चाहूंगा। जी सर बताइए। हेलो सर, आपने हैंड रेज किया है, अभी खोल दिया माइक मैंने, बोलिए। हेलो सर। बोलिए सर, गुड मॉर्निंग। सर बोल रहा हूँ कि अभी मेरे पे पॉपअप आ रहा है कि $20 डाल के $35 विड्रॉल कर सकते हैं क्या हम? नहीं कर सकते, क्यों चक्कर में पड़े हो सर? हम आपको बड़ा फंड दिलाने के चक्कर में, आप 20 का 15 लेके संतुष्ट होना चाहते हैं। नहीं सर, बड़ा फंड लेना है। तो फिर क्यों डाल रहे हैं आप? जब सारे मंच मने कर रहे हैं, आप 20 के 15 के चक्कर में पड़े हुए। अरे वो कंपलसरी नहीं है सर, वो आपके मैन वॉलेट में आएगा या बाहर आएगा, कोई पता नहीं है, किसी ने प्रैक्टिकल भी नहीं किया है। क्यों चक्कर में पड़ रहे हो सर? 20 डाल दीजिए, फिर कहोगे मंचों पे आके सर 20 अटक गए। चलो ठीक है सर, तो बड़ा विड्रॉल ले लेना है। वैसे बहुत लोगों ने 30 डाले, जब पॉपअप खत्म हो गया तब 30 डाले। अब सर 50 का विड्रॉल लगाया, अभी तक नहीं आया, तो सर आपने क्यों किया ऐसा? अरे जब पॉपअप आ रहा था तभी कर लेते। अब सोचो के याद आ रही है कि पड़ोसी के मेरे 50 आ गए हैं, अतुल जी के तो 50 आ गए, मेरे नहीं आए हैं, तो ला मैं भी डाल के देख लूं। तो थोड़ा वेट करिए सर, 30 जून तक वेट करिए। हम देखिए सब एकजुट होकर, सुनिए सर, सब एकजुट होकर एक मिसाल जलाएंगे तो हो सकता है कि आपको 30 जून से पहले ही कुछ मिल जाए या कुछ खुशखबरी मिल जाए। अब एकजुट होना ही नहीं चाहते हैं आप सभी, कोई भी नहीं होना चाहता है सर। नहीं सर, एकजुट है सर। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। आइए नेक्स्ट आइए। जिन साथियों के माइक खुल जाया करें, अपनी बात को रखिए। मैं खोल देता हूँ, मैं चिल्लाता रहता हूँ। हाँ बोलिए सर। हेलो, बोलिए गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मोहम्मद जी, कैसे हैं आप? थोड़ा सर को बुलाइए, थोड़ा शेयर करें कुछ। आशीष सर आ रहे हैं, नेटवर्क आशीष सर आ रहे हैं, अभी नेटवर्क इशू चल रहा है। बोलिए, आपका कोई क्वेश्चन? सर एक चीज बताइए, जैसे मैंने बाइनेंस का एड्रेस लगाया था अपने वॉलेट में, ठीक है, और उसमें 30 डाल के 50 का विड्रॉल भी लिया था, ठीक है, बट उसको हम चेंज करना चाह रहे थे, काहे कि हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया है बाइनेंस की वजह से। जी। तो ऑफिसर से बात करके हमने वॉलेट चेंज कर सकते हो, और नहीं 30 जून के बाद चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। चेंज कर दिए थे। चेंज करने के बाद हमने 20 का विड्रॉल गया था, वो भी आ गया था उसमें, ठीक है, जबकि डिपॉजिट नहीं कुछ किया था। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। अतुल सर, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं, जो कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन के लिए जो कह रहे हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 20 का मिल गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो तो ऑटोमेटिक मिल गया था। चलिए, तो वेरिफिकेशन हो गया ना एक तरफ से, ऑटोमेटिक मिला या आपने डाल के किया, मिल तो गया, तो वेरिफिकेशन हो गया सर। नहीं, हाँ, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। नमस्कार उमेश जी, कैसे हैं? बढ़िया है सर, बढ़िया है। कहाँ रहते हो आप? दिखाई नहीं देते हो, दर्शन ही नहीं होते हैं प्रभु के।
दर्शन तो होगा सर उस दिन जिस दिन पूरा पिक्चर सामने हो जाएगा ना सर, तो दर्शन देना क्या हम लोग आपके घर पहुंच जाएंगे सर। पिक्चर हो ही, देखिए विश्वास रखिए। देखिए दो ही कहावत है इस ब्रह्मांड में, दो ही कहावत है। ये पत्थर है तो पत्थर मान लीजिए, और आप पत्थर को भगवान मानते हो तो भगवान मान लीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पत्थर मानते हो कि भगवान मानते हो, ये आप पे डिपेंड करता है सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर जी इसको थोड़ा हल करिए। बोलिए। जैसे ठीक है, जैसे आपकी एक बात हमको बहुत समझ में आया था, आज तक एक बात आपका समझ में आया कि अगर ये चल गया तो समझिए कि आप अमर हो गए। नहीं चला तो हम कंगाल भी नहीं होंगे, 8,000 10,000 लगाए तो हम कंगाल नहीं होंगे, लेकिन चल गया तो अमर हो जाएंगे। आप इस बात को बोले थे तो समझ अब मुझे एक क्वेश्चन और इसके बाद आता है सर। हम लोग टेक्निकल थोड़ा सा भी नहीं जानते सर, मतलब जो बताया जाता है ना हम लोग मोबाइल पर जा ही नहीं पाते हैं, टेक्निकल जानते ही नहीं सर। अगर नहीं आया तो हम लोग बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आ गया और फंड कहीं चला गया सर तो हम लोग ऐसे भी मर जाएंगे। इसका हल करिए सर, इसीलिए हम कॉल किए था। नहीं मानने देंगे, चिंता न करें। जो भी हमारे साथ है, आशीष सर के साथ है, हमारी टीम के साथ है, और कंधे से कंधा मिलाने के चलने के साथ है, तो किसी को नहीं आबाद करके छोड़ेंगे, बर्बाद किसी को नहीं होने देंगे। ये मेरा संकल्प है। थैंक यू सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जुड़े रहिए सर, तो हम लोग को विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है सर। जब आपका फंड आ जाएगा 2 साल के अंदर आपको इस सिस्टम के अलावा 5-5 लाख रुपए का महीने का मालिक और बना दूंगा। फंड तो आने दीजिए, ये मेरा विश्वास है। मेरे तरीके से आप चले तो 2 साल के अंदर 5 लाख रुपए महीने के मालिक होने की ताकत रखवाता हूँ। आप 5 लाख रुपए अलग से, टेजर 2 साल के बाद रहे या ना रहे कोई मायने नहीं रखता। आपको 2 साल के बाद 5 लाख रुपए महीने आते रहेंगे जीवन भर। आपकी पीढ़ियां गुजर जाएंगी, वो पैसा बढ़ता रहेगा, परंतु वो पैसा कम नहीं होगा और आपको मिलता रहेगा। कैसा रहेगा सर? बहुत बहुत बहुत। इसके लिए क्या वर्ड बोले, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है सर। तो बस पैर बना के जहाँ तक बात रहा सर, हमें ये डर लग रहा है सर कि हमें सबसे ज्यादा डर ये सता रहा है कि ये आने के बाद, खुलने के बाद आपसे हम लोग बात कर पाएंगे कि नहीं, ये हमको ज्यादा सता रहा है। नहीं, आपको हम छोड़ के कहाँ जाएंगे। हाँ, विधाता ही ले जाए तो बात अलग है, पर विधाता को भी मैंने अपने पास रख रखा है, वो मेरी उम्र को छीन नहीं सकता है। विधाता को सर हम लोग ये कहते हैं कि हम लोगों का उम्र आपको 1-1 साल और बढ़ जाए सर। देखिए, मेरी उम्र की बात करें तो 90 और 95 से पहले जाऊंगा नहीं, कितनी भी ताकत लग जाए, ठीक है ना। बाद बाकी पता नहीं है, पर मैं इस संसार में 90 और 95 तक रहूंगा, उम्र तक। चलिए थैंक यू सर। इसके इस उपलक्ष्य में थोड़ा आप अपना नंबर दीजिए, मुझे सगुन मिलेगा सर। आप अपना नंबर दीजिए सर, मुझे सगुन मिलेगा। बस आप आए करके भेजिए, मैं बाद में आपको करता हूँ, ठीक है। या अपना नंबर छोड़ दीजिए, मैं बात करता हूँ। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। आइए नेक्स्ट आइए सर, नेक्स्ट आइए सर, नेक्स्ट साथी आइए। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। बताएं सर, आदेश करें। एक आदेश नहीं है सर, एक सुझाव सर। कल सर एक साथी का आईडी एक्टिवेट कर रहे थे, मैं 2 बार 0.5 करके, मैंने 0.05 करके डाली, लेकिन दोनों बार सब सक्सेस। तो थोड़ा वेट करिए, ऐसा हिस्ट्री में जाके आप उसको डिलीट करिए पूरा फंक्शन को, ठीक है। बहुत मेमोरी भर जाती है। क्रोम से करते हैं ना आप? सर आप लोग जितना मतलब मंच पे बताया है ना, वो सारा चीज हम करके बैठे हुए हैं। अच्छा,
चलिए देखते हैं, फिर बताते हैं शाम की मीटिंग में सर, इसका भी समाधान निकालते हैं कुछ न कुछ। अभी 4 मैंने कल परसों कराई थी 4 आईडी और चारों सक्सेस हो गई। कुछ न कुछ दिक्कत है थोड़ा। हाँ परसों सर हम भी 2 आईडी एक्टिवेट किए करवाए तो वो दोनों सक्सेस हो गया, लेकिन कल उसी पेट्रोल पे जब हम किए लेकिन हुआ ही नहीं, वहाँ 0.05 ऐसा है बैकएंड पे कुछ काम भी चल रहा है, थोड़ा वेट करिए। और देखिए अभी हाँ 0 पे ही बीती है और पूरा पेमेंट डालने के बाद नहीं खुलती है तो थोड़ा सा दिल को हर्ट होता है, समझ रहे मेरी बात को। तो सभी साथी थोड़ा सा ये देखें कि हिस्ट्री में जाके वहाँ माई के बगल में जो है ऑप्शन उस पर क्लिक करके देखें, जब आपको शो हो रहा हो तभी आप डालें और 36 न डालें, 36.5 मतलब आधा डॉलर एक्स्ट्रा ही डालें या 37 डालें, जब भी डालें ठीक है। ये इसका विशेष ध्यान रखें आप। ओके सर, इसका भी मंथन करते हैं, कहीं ना कहीं खोजबीन करते हैं क्या है, आशीष सर को बताते हैं टेक्निकल क्या दिक्कत है उसको देखिए। ओके सर, ओके थैंक यू। ओके थैंक यू। आइए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट साथी आइए, आइए विजय जी झारखंड से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं विजय जी? बढ़िया है सर, बढ़िया है सर, बढ़िया है सर। सर पूछ रहा था कि वो जो 20 का 35 लेने का है तो किसके लिए है सर? मतलब जिनका अकाउंट एक्टिवेट हो गया है या फिर वो जनरल कोई भी कर सकता है, किसके लिए है वो? सर सिस्टम आपको 3 जून तक घुमा रही है कि कैसे ये घूम के 30 तारीख तक हमारी एक्टिविटी को करते रहें। क्यों चक्कर में पड़े हो सर? हम लोग सब लोग प्रयास में एकजुट हो जाओ तो बड़ा फंड मिल जाएगा, एकजुट नहीं हो गए तो कुछ नहीं होगा सर। बात तो सही है सर, लेकिन जैसे देखिए वो 10 का 20 था कंपल्सरी था, ठीक है, और 30 का 50 थोड़ा सा वो कंपल्सरी था, बाद बाकी आप उसको ना दें ध्यान। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ही है, मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट ही निवेदन है, फिर आपकी मर्जी है सर। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, मैं समझ गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आइए सर। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, तुझे दसो जी। बताएं सर, आदेश करें। सर मेरा तीसरा लेवल है सर, मैं $60 का ग्रोथ फंड लिया ठीक है जी। तीसरा लेवल है जी, $60 का अपना ग्रोथ फंड लिया ठीक है जी। बहुत बढ़िया, ग्रोथ फंड खूब ले लिया आपने। हम 240 का जी लेना होगा जी, 240 या $600 में मीटिंग में दस रहे जी जी, वो लेना होगा को बोने पहन के पिछों हो जाएगा जी। कितने ले दिए आपने ग्रोथ फंड? $60 का ले सर। हाँ तो बस अब ज्यादा मन लो, ठीक है। 66 ले लिए हैं। $250 सर पिछों जी, मैं सर आई पूछना चाहना जी भी $250 है जी मेरा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਹੋ ਜੀ $240 ਲਾ के को ले रहे हो। 60 का $250 है नहीं, पहले $60 ले जी, हुन मान लो मेरे को $250 है। 250 फंड कितना है सर? फंड कितना है आपका? 250 जी, 250 2800। हाँ जी, तीसरा लेवल है जी। हाँ तो आप कुछ भी मत करिए, जो ले लिया वो ले लिया है, आप रिजर्व करिए, ठीक है। अच्छा जी, पता नहीं जी। हाँ 60 का ले लिया था उसमें, 60 वाला ले लिया था। हाँ जी 60 का ले ला जी, $20 का $30 पाके 20 पेट्रोल भी डाला जी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, वेट करिए, बढ़ाइए, फिर उसके बाद ले लेना। बंद ना हो सर, क्या बंद नहीं होता जी? अरे 600 का एक आध लेना हो तो ले लो, नहीं तो वेट करिए और अपना रिजर्वेशन फंड को बढ़ाइए, ठीक है सर। 600 का आईडी से पिक्चर लाना पड़ेगा क्या? 8 पाके लाना पड़ेगा? अरे एक आध दो लेके डाल दो। हेलो मैं पूछ रहा हूँ, बोलिए सर।
भी सर मैं पुछ रहा भी जो 600 का लेने का ग्रोथ फंड वो अपन ले दे पाने पेंगे कि बैडी के बच्चे पै जाएंगे जी? अरे ले सकते हो आप, लेना चाहते हो तो। अच्छा आईडी बच्चे भी ले सकते 2800 से 2200 रह जी। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद, थैंक यू। आइए अब आइए। राधे 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 राधे। सर जी बहुत प्रणाम सर जी। मेरी टीम में एक बंदा है सर, मैं तो फिक्स लेवल हो गया आप लोगों की सहयोग से सर, सबकी दुआओं से। सर बंदा है मेरी टीम में सर, उसने अभी $80 का उसकी जब समय $80 का एक्टिवेशन चले थे तो $80 का आईडी एक्टिव कराई थी सर उनकी। ठीक है। बंदा डिस्ट्रिक्ट अमरवा का, मेरा डिस्ट्रिक्ट पिटने वाला था तो सर वो अब उसके 190 के आसपास उसमें वीआईपी होना तो कोई वो भी नहीं मिला कि रिवार्ड मिला था। नया बंदा वो क्या कहना, पहली आईडी थी फिर एक्टिव करा के $80 से एक्टिव करा दी सर। उसमें ग्रोथ फाइनेंस तो लेना चाहिए एक आध। हाँ ग्रोथ फाइनेंस ले लीजिए, खुल गया है तो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 60 का ले लीजिए, ज्यादा नहीं तो 60 का ले लीजिए, ठीक है सर। जब मान लो उसको कोई ना कोई रिवार्ड मिलेगा तो कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। अभी एक्टिविटी चल रही है ना कंपनी की, तो मिलेगा जरूर। हाँ बाद में मिलेगा जरूर। वो सर एक जानकारी जब कहा है कंपनी ने तो मिलेगा। पर एक नई टीम में बाद में हाँ मिलेगा जरूर, कंपनी ने कहा है तो मिलेगा। ठीक है सर, मिलेगा। हाँ सर ये जो जरूर मिलेगा सर, ये तो 20 बात है सर। मेरी टीम में एक बच्चा और एक लड़का है सर, उसने $10 से $20 नहीं निकाले, उसने 30 से 50 निकाले। पर उसके ट्रस्ट वॉलेट का वेरिफिकेशन करा जाए तो फिर उसमें क्या डाला जाए? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने वॉलेट से उसको 0.1 डलवा दीजिए उसके वॉलेट से, ठीक है। वो एक्टिविटी हाँ हाँ और क्या, आधा $1 $1 ऐसा डलवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ $1 सर, उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके वॉलेट से पार का। हाँ कोई भी बनाया हो संतुष्टि के लिए वो इतना कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक। ओके धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आइए नेक्स्ट आइए। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे थे। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे थे सर। हेलो मनीष जी, आइए नेक्स्ट आइए सर। नेक्स्ट साथी। आइए सभी लोग आइए, 1 by 1। देखिए साथियों, एक साथी हम आपका ही एक सेकंड सर, आपके ही बीच के एक साथी बोलते हैं, उनकी बात खत्म हो जाए तब दूसरा साथी बोले तो अच्छा भी लगता है। अब वो साथी क्या पूछना चाह रहा है, बीच में आपने टोक दिया तो नहीं मैं समझ पाता हूँ ना, वो सुन पाता है कहाँ से आवाज आ रही, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। सर कंटिन्यू। हाँ सर कंटिन्यू। सर जी नमस्कार। नमस्कार। राधे सर अतुल जी है। अतुल जी सर, राधे राधे सर। सर बोल रहा हूँ क्या है, मेरा तो देखिए मेरा नीचे एक आईडी था वो हम खोल दिया, वो मेरा पड़ोसी है, उसके बाद झमेला हुआ, हम उसका आईडी कीन लिया, पैसा दे दिया, उसके बाद ईमेल फीमेल चेंज कर लिया, तो मेरा एक आईडी एक्टिव कर लिया। दोनों आईडी एक्टिव करके चल रहे, उसमें 5000 आया, 200 आया, उसके बाद और एक्टिव नहीं हुआ। और मेरा जो आईडी है वो एक्टिव है, ग्रोथ फाइनेंस भी सब कुछ ले लिया, तो जिसमें $5200 है वो आईडी क्या करेगा? अभी ऐसा ही पड़ा रहने देगा कंपनी, तो उसके बाद $1 $2 में वो एक्टिवेशन कराएगा। क्या कंपनी कम्युनिटी को लेने, सब कम्युनिटी जब आ जाएगा ना कम्युनिटी को लेने के लिए, तो कंपनी और भी ऑफर देगा। एक आईडी मेरा एक्टिवेट हो गया, लेवल 5 में चला गया, उसमें मान लीजिए 26,000 बैलेंस भी हो गया, और एक आईडी में 5200 बैलेंस है, उसमें लॉक फंड में 900 कितना है, उसके बाद यूएस TFT टोकन 35,000 का आसपास है, वो आईडी तो अभी तक लॉक पड़ा। वो आईडी के लिए क्या करेगा? मत सर, क्या क्वेश्चन पूछना है वो मुझे बताओ बस। वो सेकेंड आईडी वाला क्या करेगा? अभी 60 डाल के आपने एक्टिवेट कर ली थी। दोनों आईडी 60 डाल का आईडी है, दोनों आईडी नोवा में एक्टिवेट है। ठीक है। एक में तो रिजर्वेशन चल रहा है, एक में तो 5000 एक बार मिला, एक बार 200 रिवॉर्ड मिला, उसके बाद लॉक
लॉक सेविंग का तो 1.5% मिल रहा है। उसके बाद और एक टॉपअप आया तो एक आईडी एक्टिव किया और एक आईडी नहीं कर पाया। कोई बात नहीं है सर, आपने पहले से ही डाल दिए हैं तो आपको 30 जून तक वेट करो। 30 जून के बाद हो सकता है सारी आईडियां ओपन हो जाएं अपने आप ही। ना अभी बोला ना जो $0.001 डाल दो एक्टिविटी के लिए। वो आपके लिए नहीं है, बहुत से साथियों ने 10 के नहीं ले पाए हैं। वो अपने आप सर और एक बात है जो मेरा जो सेकेंड आईडी जो लॉक है अभी तक वो उसमें 5,000 एक बार वो कंपनी रिवॉर्ड दे, एक बार $200 रिवॉर्ड दिया, वो रिवॉर्ड रह जाएगा ना कि कंपनी काट लेगा एक्टिवेट नहीं करेगा तो? नहीं, कुछ नहीं काटेगा। 30 जून के बाद ऑटोमेटिक खुल जाएगी, आप रिजर्वेशन कर पाएंगे। ठीक है धन्यवाद सर, थैंक यू सर। ओके। हेलो हेलो नमस्कार, बोलिए सर। नमस्कार जी। नमस्कार। सर पहले तो मैं महात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने हमको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है सर, ट्रेजर जैसा। जी उसके बाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर मैं आपके मंच का सर। मैं एक थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ आपको, जो आप अपने सभी दोस्तों को ना पॉजिटिव भर देगी सर। मैंने ना एक्चुअली ये जब मई के उसमें ब्लाइंड बॉक्स दिए गए थे ना, उसका मैंने ना मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था कि कंपनी भाग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ये मत लेना, ये भागने की तैयारी में है ना जी। तो जब लास्ट डेट थी ना 28 मार्च थी, तब उस टाइम 28 मार्च को मुझे लगता है लास्ट डेट थी वो। उस दिन उन्होंने बिना बताए से ब्लाइंड बॉक्स ले लिया था। $300 समथिंग का था कुछ। उसके मुझे $20,000 दे दिए, $20,000 दे दिए। उसके बाद 12 की आईडी एक्टिवेट की मैंने सर, तो ये मतलब $20,000 के मेरे $75,000 बन गए अभी। तो इससे ये सर बताना चाहता हूँ मैं, जब परमात्मा किसी को देना चाहे ना तो उसे उठाकर भी देगा वो। बिल्कुल। अगर हम चाहेंगे ना हम लेना नहीं है तो परमात्मा अगर देना चाहेगा तो उससे बात से फटकर कहेगा ये तुम्हारा सामान है। वैसे ही हो रहा है सर मेरे साथ। ये ना बहुत पॉजिटिव भर दी इस चीज ने मुझे आपके मंच ने सर। मैंने सभी मंच ना डिलीट कर दिए थे जब ये भागी नहीं थी, सॉरी बंद कर दिया सिस्टम, इन्होंने विड्रॉ बंद कर दी थी मार्च अप्रैल में सर, अभी थोड़े दिन पहले। तो सिर्फ एक आपका मंच था जो मैंने डिलीट नहीं मारा था सर। उसके बाद जैसे आपके मंच से मुझे बताते गए अपने गुरुजन सभी, उन्होंने बताया कि ये ऐसे करना, वैसे मैं करता गया और परमात्मा की कृपा से अच्छा रिजल्ट बेनिफिट आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव वाइब्स आ गए वहां से कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है सर। मैंने आपका शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल किया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। हरजिंदर जी बहुत धन्यवाद आपको। देखिए आपने बहुत पॉजिटिव बात की कि देखिए धीरू भाई अम्बानी थे। धीरू भाई अम्बानी जब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालते थे तो उनके साथी ये कहते थे कि आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालते हो और चाय पीने के लिए ताज होटल में जाते हो। उस समय वो चाय की कीमत 50 रुपए हुआ करती थी और 100 रुपए रोज मिलते थे, मतलब 3,000 रुपए महीने। 1,500 रुपए की चाय पी जाया करते थे वो। और उस शख्स ने किसी से नहीं सुना, किसी को नहीं देखा, किसी की बात को गौर नहीं किया, आज एशिया में नंबर 1 है। वही आपकी सोच है कि मैंने किसी की नहीं सुनी तो मेरा इतना फंड हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। ये इसके साथ चलने के ना, अगर आप इस लाइन से सबसे अलग चलेंगे ना तभी आप अलग दिख पाएंगे। अगर भेड़ों की तरह आप भेड़ों के साथ चलेंगे ना तो उनकी वैल्यू कुछ नहीं होगी। जब उनसे बाहर निकल कर चलेंगे ना सर तब आपकी वैल्यू बनेगी, वैसे नहीं वैल्यू बनेगी। कुछ हट कर करना चाहिए सर। अब हमको जैसे महाराज कृपा करे सभी पर। और अब 23 जून जो आ रही है वो सबके लिए खुशियां और शुभ विचार लेकर आए। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए नेक्स्ट आइए। माइक खोल दिया मैंने सर आपका, बोलिए सर। हाँ हेलो सर। बोलो सर।
मुझे 88 वो जो डाला वो तो वीकली विथड्रॉल होगा, किंतु वो तो नोटिफिकेशन नहीं आया। 30 जून के बाद जो भी कुछ होगा 30 जून तक वेट करिए। विड्रॉल के चक्कर में मत पड़िए, बोरा भर भर के दिलवाने वाले हैं सभी लोग। क्यों 10 के 20 के चक्कर में पड़े हो सर? कंपनी तो बोला ना सर। सर 10-20 से काम चल जाएगा आपका? वो 10 का 20 तो लेना पड़ेगा। नहीं वो तो ले लिया सर। आपको $10 आपको 8 दिन बाद मिलते रहे तो अच्छा लगेगा, या 100 डेली मिलते रहे वो अच्छा रहेगा? वो तो सर नहीं आया। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को समझिए। आपको $10 8 दिन बाद मिलते रहे और $100 डेली मिलते रहे तो आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? अरे वो कितना डेट में मिलता रहा, वो तो नहीं आया। 30 तारीख पर की आया। सब आएगा सर, सब आएगा, वेट करिए। आप मेरी भाषा को समझ ही नहीं पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ।